भारत को संतों का देश कहा जाता है। ब्रजभूमि में तमाम ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए अनेक ऐसे तप और तपस्या की है जो जन कल्याण के लिए तो हुई है, साथ ही साथ वह तपस्या इतिहास बन गई है। हमारी मौजूदगी इस समय चंबल की तलहटी के बीच है और हमारे पीछे पागल बाबा अवधूत संत तपस्या कर रहे हैं। इस समय तापमान 40 डिग्री से ऊपर है और सूर्य लगातार अंगारे बरसा रहा है। अंगारे बरसाते सूरज के बीच आखिरकार पागल बाबा क्यों तपस्या पर बैठे हैं? क्या पागल बाबा की तपस्या से आम जन को लाभ होने जा रहा है? विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं पागल बाबा के पास और जानते हैं कि आखिरकार एक संत जिन्हें आज दुनिया पागल बाबा क्यों कहती है, अवधूत संत का आशय क्या होता है। विस्तार से चर्चा के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। चलते हैं अवधूत संत पागल बाबा के पास। गुरुजी, अवधूत संत हैं आप, लगातार शरीर पे मिट्टी देखी जा रही है, लंगोटी देखी जा रही है। अवधूत संत की परिभाषा क्या होती है, क्या पहचान होती है एक संत की, और संत कैसे अपने शिष्य को परिभाषित कर सकता है? हाँ, अवधूत व्यक्ति के कुछ लक्षण जो होते हैं, जैसे किसी आराम में सब जग जाने, तो उसका संसार से ऐसा संबंध रहता है, ना किसी से बैर ना किसी से दोस्ती, और सब में परमात्मा भाषित करता है। चाहे वो इंसान हो या जीव जंतु हो, कोई भी पक्षी पशु हो, उसकी वो आत्मा जो है, संबंधित जो आत्मा है परमात्मा से संबंध, वो सियाराम में सब जग जाने। अवधूत इस भाषा में रहता है कि सब मेरा है और मैं सबका हूँ। उसके यहाँ कोई जाति विशेषण नहीं होता है और वो संसार को एक मानता है परमात्मा का, क्योंकि संसार जो है परमात्मा का है और परमात्मा संसार का है। इसी उद्देश्य से हमारा भी यही मत है कि हम सबको आनंद में देखना चाहते हैं। जो हम आनंद जो हम महसूस करते हैं, उस आनंद को हम जो सोचते हैं सबको मिलना चाहिए, जिससे जो हम परमात्मा के चरणों में की प्राप्ति करें हम लोग। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हम कई संतों से मिले, हाँ। कई संतों का हमने साक्षात्कार किया, जी। लेकिन ऐसे संत नहीं मिले जो कि वास्तविकता में संत हैं, लेकिन पब्लिक उन्हें पागल कहती है। हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि बचपन गुरुजी का कैसा बीता और एक कहूँ तो परिपक्व संत पागल बाबा कैसे हो गए? अब पागल बाबा तो पागल ही बाबा है, मांग रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती से रह रहे हैं और जंगलों में मस्ती देख लीजिए, बच्चे हमारे कितने हरे भरे हो रहे हैं। कोई जूस ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है ना। देसी विदेशी बाबा जी भी हैं हमारे आसपास, मतलब ये सब देवी देवता के रूपों में हैं। तो हम लोग तो खुद, हम पे भगवान की कृपा हो गई, तो ये तो सब कृपा करेंगे ही हम लोगों पे, है ना। हमारा ये अवधूत जो भेष है या ये पागलपन का जो नाम है, वो एक ऐसी विशेष बातों से ही थोड़ा सा लोगों में चर्चित है और मेरे को भी बहुत प्रिय लगता है। और जन्म से ही इसको पागल कहा गया। जो हम तुम अब पागल जिसको कहते हैं, वो जन्म से ही पागल था। हाँ, जन्म से यूँ पागल था कि जैसे गाँव में घूमता था, तो 25-30 कुत्ते और 10-20 बिल्ली संग घूम रही हैं मिलके। पागलपन हो गया कि नहीं हो गया? और 50-50 लीटर, 20-20 लीटर दूध पी रहे, झिक्का संग रह रहे हैं। तो हमारा जो नाम ऐसा हो गया था कि क्या तो पागल आ रहा है गली में, जैसे गिरोह कहा जाता है नहीं, और क्या वो फलाना निकल गया, तो वो कुत्ता बिल्ली तो ऐसा महसूस हो जाती कि क्या तो पागल आ रहा है कि जा रहा है, मतलब वो ऐसे महसूस होता। तो हमारा पागलपन शुरू से जन्म से ही चला, क्योंकि हम पर जन्म से ही भगवान की कृपा हुई हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज की सानिध्य का हमने जो है अनुसरण किया, तो उनकी अपार कृपा हो गई हम पर। अब तो हम संसार में ऐसे जी रहे हैं, संसार दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ही है। क्यों कि इतनी मस्ती मेरे को कहीं दिखाई नहीं देती है जो मेरे को दिख रही है अपने पे। मेरे को संसार में कोई दिखाई नहीं देता। देखो गुरुजी, आप मस्ती में तो दिख रहे हैं, शरीर पे मिट्टी है, अरे अवधूत यार, अवधूत ये वेश है, नहीं है। लेकिन गुरुजी, आप सांसारिक और भौतिक चीजों से क्यों अलग है? नहीं, हम आज अलग आज नहीं है। आज आज संत तो गुरुजी नहीं, प्राइवेट जेट में घूम रहे देखो हैं। हम अलग नहीं है, हम संसार में ही हैं।
संसार से अलग हो जाएंगे तो हम परमात्मा के हो ही गए, हमारा कहने का मतलब है। तो हमारी जो जैसे सोच है थोड़ी सी कि कोई भी व्यवस्था भगवान की अगर है और वो सफलता है और पूर्ण हो जाए तो उससे बड़ा आनंद हमारे लिए संसार में कुछ नहीं है। आगे समझ में। तो हमारी जब ऐसे पूर्ति हो गई, अभी का एक चांस है ऐसे ही, तो 4 दिन अभी भंडारे के रह गए थे, तो हमने अब सोचा, हमारे आंकड़े से दिमाग ने काम कर दिया कि काम राइट हो गया भैया, अब पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो हम पे ऐसी कृपा है कि तो जब मोते हम ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे शब्द जो निकलते हैं वो बिगड़ भगवान की कृपा के निकल ही नहीं सकते। और हम इस मस्ती को, इसी को पागल समझ रहे हैं थोड़ा सा, कर ले सोचा अब भेज दे पैसा भाई हटप, अब फिर ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ ले जाएंगे उन्हें धर के, जो विचार करो। तो हमारी जो व्यवस्था है वो खुल्लम खुल्ला व्यवस्था है। फकीर की जो व्यवस्था होती है वो चौरे में होती है, जो पेट के ऊपर नाचती है कि इसके पास क्या है, कैसे क्या है। गुरु जी, वही मैं कहना चाह रहा था कि आज के हाँ जी, संत हैं हाँ जी, प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, हाँ जी। लेकिन एक संत हैं जो आज भी मिट्टी में और राम नाम की वर्षा कर देखो रहे हैं। मिट्टी में मिलके तो हमें चलना ही होगा। मिट्टी हमारी माँ है, जो मानो आप, इसके बगैर तो हमारा जीवन भी नहीं है। तो ये विषय थोड़ा सा, ये संसार के विषय जो है और एक भक्ति का जो विषय होता है उसमें जो गूढ़ता आ जाती है कि तू अपने को ही अपना मानेगा, मैं संसार को अपना मानता हूँ। मैंने बोला मैं सारा धौलपुर हमारा है और क्षेत्र भी हमारा है, क्षेत्र का मरेगा कहूँ हमारी, तो भैया सब हमारा कहने का विषय है। तो हमारा सब कुछ हमारा है, हमारा उद्देश्य ये है, जो भगवान का है वही हमारा है और उसी में भगवान है जो हमारा है, सब में भगवान ही तो है ना। तो गुरु जी, संतों के पास प्राइवेट जेट होना गलत है ना? संतों को शौक मौज करना गलत है ना? देखो अब जो बॉस है, बॉस की ये जो भगवान करवाते जबरदस्ती जी। जे, इसको कहते कृपा। अब जो बॉसगिरी भगवान कराए रहा डंडा फेलेगा तो जामे तू क्यों जलन कर रहा है। मेरे कहने का मत है, मेरा जो कहने का मत है कि एक गाड़ी भगवान की थी, आप लोगों को पता होगी, क्यों भाई साधु, तुमने भी चलाई थी वो सफेद गाड़ी, भगवान की कृपा हुई, मैं बहुत घूमा उसमें, और जब मैं झिक गया तो मैंने कहा चलो, और भगवान की कृपा हुई तो वो अयोध्या के लिए चली गई। और हमने हाथ जोड़ के कही कि वो गाड़ी नहीं चाहिए हमें, तो भैया ऐसे ही रहेंगे मस्त फकीरी में। और मेरी जनता रोने लगी तो गाड़ी 15 दिन पीछे दूसरी ले आई जो कारी सी टूटी। नहीं नहीं, मैं आपकी गाड़ी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। कर रहा है मेरे पीछे जलन कर रहा है गाड़ियों से। मैं गाड़ी मेरी नहीं, तू अब ले जा उनको। मैं आपकी गाड़ी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि संत आज धर्म के नाम पर अपना घर चला रहे। संतों का जो घर है वो परमात्मा का घर है, क्योंकि संतों के हृदय में परमात्मा रहता है और वही हमारा घर है जहाँ परमात्मा है। समझ गए कि नहीं। और ये तो संसार के घर हैं, तो संसार के घर संसार के स्तर से चलेंगे, पूंजी से चलेंगे, वो कभी दिखेंगे नहीं, इसका नाम माया कहते हैं। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो कोई उसका बार बांका नहीं कर पाता है, और वो सदा दिखा हुआ मस्त और अजर अमर मस्त रहता है। जहाँ पर कृपा राम की हाँ हुई जी। ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ जी, ता पर कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे सब कोई। इसलिए शेखर, तू ऑल इंडिया यूपी से जानी आ जाता जंगल में चंबल के किनारे, हम चंबल के किनारे के वैसे लोग हैं। हाँ तुम कह रहे नहीं थे कि हाँ, पर यहाँ